आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम 29वां दिन में हैं और आज का दिन हमारा खास होने जा रहा। खास इस वजह से कि हमारी परंपरा में होली मस्ती का त्यौहार मानते हैं और कल हम होली बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। वैसे तो कई लोग पूरे सप्ताह भर होली मनाते हैं अलग अलग जगहों में, और हम योग स्थल पर आज होली मनाएंगे अपने एक एक्सरसाइज के साथ। जब भी एक्सरसाइज की बात आती है तो हमारे मस्तिष्क में एक ही बात आता है, शरीर की तंदुरुस्ती। और यही तंदुरुस्ती के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग तरीके हैं, पर लक्ष्य एक ही है। ईश्वर का दिया हुआ शरीर बेशक परिवार की, हमारे माता पिता का रासायनिक भौतिक सहयोग है और इसके वजह से हमें शरीर मिला, लेकिन इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी इसे स्वस्थ रखना पूर्णतः हमारे ऊपर है। और इसी के लिए हम अलग अलग विधाएं अपनाते हैं। हर दिन योग में आते हैं, यहाँ पहले वार्म अप करते हैं, जहाँ मेंटली हम सिग्नल देते हैं अपने नर्वस सिस्टम को कि हम आगे की यात्रा करने जा रहे हैं, जहाँ की शक्ति की ज़रूरत होगी, हमें शक्ति प्रदान की जाए। यह संपूर्ण सिग्नल हमारे ब्लड को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मिलता है और फिर उसी अनुसार रक्त प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो हमारी प्रारंभ जो होती है बड़े ही माइल्ड वार्मिंग अप से होता है, धूम धड़ाका नहीं, क्योंकि अक्सर हम लोग अभी बाइक से कार से आ रहे हैं, यहाँ पर कोई वॉकिंग भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो थोड़ा सा ज़रूरी होता है वार्मिंग अप करना। यहाँ हम अपने लोअर पार्ट और अपर पार्ट सबको मोबिलाइज कर रहे हैं। यहाँ हमारी शुरुआत होती है अंगुलियों से, अंगुलियों को झाड़ते, यहाँ झाड़े और यहाँ धीरे 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 अपने हाथ को वाइड किए, यहाँ तक पैरेलल टू द ग्राउंड ले गए, फिर से नीचे, फिर यहाँ उंगलियां झड़ते रहेगी से, फिर से यहाँ वाइड ले जाइए। स्लोली करना है हमें, ऐसा नहीं अचानक, नहीं तो पहले ही थक जाएंगे, फिर आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी। हमें सपोर्ट चाहिए, खुद के शरीर से सपोर्ट चाहिए। बाहर का सपोर्ट तो बाद में मिलता है, खुद का सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ 4 बार हमने कर लिया। अब हम उंगलियों को, जो कल हमने सूक्ष्म व्यायाम के तहत किया था, वही चीज़ यहाँ हम रनिंग ऑन द स्पॉट के साथ करते हैं। लाभ गुणात्मक रूप से बढ़ जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लाभ तो मिल ही रहे हैं, इसके साथ हमारा लोअर पार्ट भी एक्टिव है, उसके लाभ भी हमें मिल जाते हैं। अभी उंगली का मुष्टिका बंधन, ये सब कल हमने किया है, उसी एक्यूरेसी के साथ आज यहाँ रनिंग ऑन द स्पॉट के साथ करेंगे। डायरेक्शन चेंज, 10 मिनट तक थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, फिर हम वर्कआउट करेंगे और फिर हम होली के मस्ती में डांस करेंगे। मणिबंध चक्र, अब अंदर बाहर जितने मोबिलिटी दिया हुआ सबको यूज कर लेना है। और कलाई का अंतिम इससे स्ट्रेच। अब हम आते हैं गर्दन पर, अप डाउन 8 टाइम्स कम से कम करेंगे, ताकि हमारा माइंड रजिस्टर कर सके, उसके लाभ बॉडी तक ट्रांसफर कर सके। थोड़ा डिले होता है, यानी कि एक बार मैट पर जाइए, एक बार मैट पर आइए।
तो लगभग 8 बार आपका हो जाएगा। साइड ड्रॉप, ये 10 मिनट में कंप्लीट हमारा वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग दोनों चीज़ हो जाता है। हमें अलग से फिर कोई स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। अब लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यहाँ चेस्ट को भी खोलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। चिंटक, सर्वाइकल, अगर इस तरह का हम कर लिए, जिसको कि करने में 3-4 मिनट भी नहीं लगता, तो सर्वाइकल का इशू जीवन के किसी आयु वर्ग में पहुंच जाइए नहीं होगा। ये हमारी बीमारियों का कारण क्या होता साथियों? यही होता कि हम उनकी भरपूर क्षमता नहीं उठाते हैं, और जब क्षमता नहीं उठाते हैं तो सक्षम भी नहीं रह जाते हैं, उनकी क्षमताएं घट जाती हैं। और यहाँ यही होता। अब हम कंधे पर आएंगे, शोल्डर श्रगिंग, सिर्फ 8 टाइम्स। 2 बार मैट पर जाइए, बस इतना ही नहीं। 1 बार जाना, कितना बार आना, 8 बार हो गया। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। पूरे बॉडी के जॉइंट्स को हम मोबिलाइज कर देते हैं, खुल जाता है। फिर कुछ भी कराइए हो जाएगा, नहीं तो इंजरी बोलते हैं, खतरा हो जाता। टूटेगा तो नहीं, लेकिन स्ट्रेन आ जाएगा, मसल कैच कर जाएंगे। इसीलिए वार्मिंग अप बहुत ज़रूरी होता। जितना ज़रूरी वर्कआउट है उतना ही ज़रूरी वार्मिंग अप, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्कआउट के बाद कूलिंग डाउन। ये हो गया हमारा गर्दन का, कंधा का। अब हाथ शामिल करेंगे एक्सेल के साथ। उल्टा डायरेक्शन में। अब हम दोनों मुट्ठी बांध लेंगे और 8 बार ही करना है। शुरू में थोड़ा स्लो, जैसे जनरेटर चलता ना, थोड़ा स्लो चलता टरबाइन, और फिर फास्ट हो जाता है। ऐसे करना, फर्स्ट 1-2 स्लो रखिए और फिर फास्ट, जितना फास्ट मूव करा सकते हैं। फिर उसी तरह से डायरेक्शन चेंज, थोड़ा सा स्लो कीजिए, उसे पिक होने दीजिए। जब पिक कर लिया, एक्सेल के साथ। अब पूरा अपर पार्ट खुल गया है। अब नीचे पर आते हैं, कमर वाला हिस्सा पर। ऐसे ऐसे कीजिए, ये कमर भी खुलेगा और जांग, ये जो पार्ट है जांग और कमर का जॉइंट जो है, उठाइए इस पर। अब मस्ती के मोड में उठाइए थोड़ा। अब हम नीचे घुटना पर जा रहे हैं, जांग पर जा रहे हैं। पूरा मैट यूज कीजिए, पूरा मस्ती में। अब यहीं क्लैप करेंगे, मूविंग क्लैपिंग। अब यही एक क्लैप नीचे, एक क्लैप ऊपर। ये देखिए, अब दूसरे लेग से
रिलैक्स, कमर यहाँ हाथ रख लीजिए, कोर इंगेज, मूव कराइए ऐसे, जितना बड़ा सर्कल लोअर को टारगेट कीजिएगा। ये एक्सेल, डायरेक्शन चेंज, अब पेल्विक गर्डल के लिए दूसरे डायरेक्शन, हमारा कमर तक मोबिलाइज हो गया। अब हम घुटने पर आएंगे। ये स्लोली कीजिएगा, ज़्यादा झटका मत दीजिए, बस हल्का सा प्यार से जितना होता है, क्योंकि अभी वार्मिंग होना बाकी है, हम अंडर प्रोसेस है। अब स्प्लिट, एकदम स्लो स्लो, झटका मत दीजिएगा, जितना होता है उतना ही काफ़ी है। ये कोई फैक्ट्री में माल तो सप्लाई करना नहीं है ना कि ज़्यादा सप्लाई करो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा तो शरीर के साथ कुछ होता नहीं है ना। अब हम नीचे आएंगे, एंकल पर ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हमारा होता है। ये सब हम हर दिन करते हैं, बेशक करने में बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन इसके बगैर आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये आपने देखा होगा कि पूरा ऊपर टॉप टू बॉटम हम एक एक जॉइंट्स को कवर कर लिया। ये न कि सिर्फ आज के आसना को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि दिन भर के काम के लिए भी। यही सब जॉइंट्स हमारे टीम मेंबर्स हैं ना, यही तो हमें काम करने देंगे, थकावट से रोकेंगे, आलस्य को भगाएंगे। अब यहाँ आइए, ऐसे आइए, इनहेल, इनहेल पूरा जाइए ऊपर, एक्सेल यहाँ से इसको, इनहेल एक्सेल यहाँ तक पैरेलल, बस समकोण आसन यहाँ तक जाइए। इनहेल एक्सेल, इनहेल, स्पेशली एक्सेल पर जरूर ध्यान दीजिए। इनहेल तो अपने आप ले लेगा, उसको करने की जरूरत नहीं। एक्सेल में ट्रेस दीजिएगा, जैसे गया ना यहाँ तक जाइए। एक्सेल करेंगे, इनहेल अपने आप ले लेगा, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होता। ऐसे कीजिए, पैरेलल टू द ग्राउंड, एक्सटेंड कीजिए। एक्सटेंड का मतलब ये होता है, देखिए एक तो ये हो गया, ये एक्सटेंड नहीं हुआ। एक्सटेंड देखिए, एक्सटेंड कहने का मतलब क्या हुआ, ये अभी आप अंतर देख रहे हैं, एक हुआ ये और एक देखिए ये, इसको भी ऐसे खींचिए, खींचिए, वो एक्सटेंशन बोलते हैं। इनहेल एक्सेल, एक्सटेंशन के साथ, एक्सटेंशन एंड एक्सेल। अब यही काम पीछे की ओर, ये देखिए, ये इनहेल हुआ और यहाँ एक्सेल, एक्सेल, ये देखिए पूरा एक क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, इसमें खिंचाव होगा, कोर मसल में इसमें खिंचाव दिखेगा आपको। इनहेल एक्सेल, जाइए, ये इनहेल एक्सेल, जितना देर तक, थोड़ा देर तक बन सकते हैं, 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए, अंतिम स्थिति में बने रहिएगा। इनहेल एक्सेल, ये इनहेल एक्सेल, 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 एक्सेल,
अब यहाँ लेटरल, यहाँ हाथ ऊपर जाएगा, इनहेल, और यहाँ 4 ट्रिपल्स, 1 2 3 4। ये ओब्लिक मसल, 3 मसल होते हैं हमारे कोर के लिए। एक्सेल कर करके पूरा एक्सटेंड कीजिए, और ये रिलैक्स। अब हम अपर पार्ट को मूव कराएंगे, ठीक है। ट्रंक ट्विस्टिंग बोलते हैं। एक ये था हिप ट्विस्टिंग, ठीक है, जो नीचे वाला हमने कर लिया। अब हम ट्रंक, ये वाला भाग को ट्रंक बोलते हैं। अब ये करेंगे, ये देखिए यहाँ तक एक्सटेंशन के साथ। एक्सटेंशन का वर्ड समझ गए ना? ये देखिए, ये नॉर्मल हुआ और ये हुआ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के साथ ट्रंक ट्विस्ट करेंगे। ये आगे ले गए, आगे ले जाइए जितना जाता, और यहाँ ट्विस्ट कीजिए एक्सटेंडेड में। हाँ, ऐसे पीछे होइए, पीछे, हाँ 2 बार कीजिए एक्सटेंडेड, हाँ 2 बार करके नॉर्मल। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, एक्सटेंड पहले होइए, एक्सटेंड, और यहाँ रोटेट। हाँ, ये यहाँ से करवट लीजिए, मजा आएगा। जब स्पाइन ऐसे ट्विस्ट होता ना, बड़ा मजा आता। ऐसे पहले सीधा हो गया, पूरा सपोर्ट ले लीजिए। ये जो कमर वाला पोर्शन है ना, थोड़ा सा कमजोर होता है, इसको सपोर्ट दीजिए हाथ से, ठीक है। तो अपर बॉडी, यहाँ जब हाथ रखते हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों कनेक्ट हो जाता है। जैसे ये देते ना बीम कनेक्ट करता है, ऐसे ये बीम की तरह हाथ हमारा काम करता है। ये ले आए, यहाँ पर पकड़िए, कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पहले एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड, और ये ऐसे ले जाइए, ऐसे। हाँ, जब झुक रहे हैं तो यहाँ एक्सेल, और यहाँ से जब उठना शुरू किए हैं तो इनहेल, यहाँ एक्सेल, एक्सेल, हाँ इनहेल, एक्सेल, इनहेल। फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल होना जरूरी है। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे 4 टाइम्स, एक्सटेंड, और यहाँ डायरेक्शन चेंज कीजिए, इनहेल, यहाँ नीचे जा रहे हैं, एक्सेल। हाँ, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पूरे मचोड़ रहा, ठीक है। वहाँ मसाज बोलते हैं। ये हमारे जो लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ये है ना, चक्कर आ रहा, ये नर्व्स जो है ना, नर्व्स में ट्विस्ट होते हैं। नर्व्स इतने हैं ना सेंसिटिव, गार्ड जैसा होता है ये। जैसे इसको अनईजी होगा, तुरंत ब्रेन को बोलेगा कुछ गड़बड़ हो रहा भाई, देख लो। वो बोलेगा ठीक है, उसको इतना दर्द पहुंचाओ कि वापस हो जाए। या आप जिद्दी ही हैं कि नहीं मैं करूँगा ही, बोलता ठीक है सह लो, सह लो। ये नर्व्स जो है ना, दोनों काम करता है, कम्युनिकेशन भेजता भी और लेता भी है, ठीक है। अब हम यहाँ आएंगे, ट्रायंगल पोज जो करते रहे हैं, ट्रायंगल पोज में आइए, यानी कि 3 से 4 फीट पर आइए, 3 से 4 फीट ट्रायंगल पोज। त्रिकोणासन करते हैं ना, खड़े रहिए, खाली बताता हूँ। ये देखिए 3 से 4 फीट हो गया ना, हाथ दोनों ऊपर ले जाइए, इनहेल करके, और यहाँ स्लोली लेफ्ट की ओर बेंड होइए, बेंड 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 बेंड। यहाँ पकड़ा रहा, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ सुविधा हो रहा है, जहाँ। और ये नजरें आपकी ऊपर, नजरें ऊपर ले जाइए। जो दूसरा हाथ है ना, यानी कि राइट है, राइट को देखिए, ठीक है। और यहाँ अभी इनहेल है, अब एक्सेल कीजिए, और इसको टर्न तो किए हुए ही है, यहाँ ले आइए, दोनों साइड अगल बगल रखिए, अगल बगल। हाँ देखिए, यहाँ हैमस्ट्रिंग, ये ट्रायंगल में लाइए, ये ट्रायंगल में सीधा हो जाता ना, टर्न टर्न, हाँ सही है, हाँ ट्रायंगल में सीधा होता है। अब इसके अगल बगल रखिए, एक सर ये दोनों साइड अगल बगल मतलब होता है, ये टर्न कीजिए, इसको खड़े होइए, खड़े होइए,
ये देखिए, ये नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या होता है, फेसिंग अपवर्ड, फेसिंग फॉरवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इनहेल, अब हम ये देखिए यहाँ टर्न होने जा रहे हैं लेफ्ट में, अभी ये लेफ्ट कर लिया था, राइट में जा रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे पहला, बोलने में इतना टाइम लगता है लेकिन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ये देखिए लेग से शुरू होगा, ये आ गया। ये कब होता है, जब हम इस साइड मुड़ते हैं तो आधा बॉडी क्या है हमारा इस साइड देखने को तैयार है, इधर का बॉडी क्या हुआ इधर देखने को तैयार है। यही तय करता है ना कि हमारा हेड किधर जाएगा। तो आधा इधर बोल रहा, आधा इधर बोल रहा, ठीक है, पूरा कंफ्यूजन स्टेट में ले आए। और ये जो है यहाँ अब लाएंगे, देखिए आधा सीधा बोल रहा, आधा इधर बोल रहा, इसी को बोलते हैं ट्विस्टिंग। ये देखिए यहाँ लाइए, ये राइट है, राइट हैंड ही लाएंगे, यहाँ तक लाइए, नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम, यहाँ तक लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, नहीं हो रहा माइक्रो बेंडिंग बोलते हैं। इतना डेविएशन ले सकते हैं, जैसे देखिए हमारा बिल्कुल सीधा ना, नहीं हो रहा, माइक्रो डेविएशन लीजिए, पहला दिन से तो नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई अपराध नहीं होता योग में, ठीक है। मुझसे पूरा हो रहा, मैं पूरा कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जाइए, एक्सेल करके जाइए, टर्न, राइट लेग को टर्न कीजिए प्रॉपर्ली, हाँ। अब यहाँ बेंड कीजिए, बेंड, बेंड जहाँ तक जा सकता जाइए, अगर मैट को टच कर रहा तो मैट अच्छी बात है, हाँ। अब यहाँ दोनों हाथ को ले आइए, ये दोनों हाथ लाइए। अगर माइक्रो बेंडिंग मांगता है नी तो माइक्रो बेंडिंग कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, हाँ। दोनों हाथ अगल बगल, हाँ। अब यहाँ ऐसे देखिए मैं बैठ रहा हूँ, मुझे देखिए ये मैं बैठ गया, ये देखिए यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए कंप्लीट, हाँ कंप्लीट बैठिए, हाँ। अब हाथ को फ्री कीजिए, अब ये हाथ ऐसे ले जाइए ऊपर, ऊपर पूरा, हाँ। अब ये हाथ के सहारे ही स्विच कीजिए, स्विच, स्विच, हाँ स्विच कीजिए, यहाँ जाइए, हाथ को ऊपर ले जाइए, ले जाइए ऊपर, एक्सटेंड, वापस, हाँ। धीरे 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 धीरे, खड़े 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 खड़े, सेंटर। अभी हम राइट वाला करके गए थे, याद है ना, अब हम सेंटर में आ गए, सेंटर में आ जाइए, याद रहेगा, सेंटर में आइए। अब हम लेफ्ट में जाके करेंगे, ठीक है, बेशक यहाँ 3 से 4 में आइए, ये ऊपर ले जाइए, ये हम त्रिकोणासन में जा रहे हैं, बुनियादी त्रिकोणासन तो पता ही है। इनहेल, यहाँ टर्न लीजिए, पहले पैर को प्रॉपर्ली टर्न कीजिए, तब मूवमेंट शार्प होंगे। शर्मा सर, और पूरा 90 डिग्री पर लाइए, 90, तब परमिट करेगा, हाँ। अब यहाँ जाइए, एक्सेल 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 एक्सेल, यहाँ जाइए, ये बेसिक त्रिकोणासन है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। ये देखिए त्रिकोणासन हमारा बेसिक था, ये हो गया। अब यहाँ पीछे ले जाइए, दोनों अगल बगल रख लीजिए, अगल बगल, और यहाँ एक घुटने पर स्क्वाटिंग में आइए, और ये पैर सीधा रहेगा, हाँ। टर्न कीजिए, ये सीधा रहेगा, सीधा, और यहाँ ऐसे उठाइए, उठाइए, उठाइए पूरा, हाँ, डाउन। अब धीरे 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 स्विच कीजिए दूसरे साइड, स्विच कीजिए वहीं, हाँ। और ये फिर से उठाइए, इधर उठाइए, पूरा उठिए, स्लोली डाउन डाउन, होते 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 नॉर्मल, ठीक है। अब हम राइट को जाएंगे, ठीक है। सेंटर में आइए, रिलैक्स होना यानी कि न्यूट्रल पोजीशन होना आना भी बहुत जरूरी होता। फिर से 4 फीट पर आइए, अब हम राइट वाला ले जाएंगे, ठीक है। इनहेल, और ये राइट वाला टर्न कीजिए, पहले राइट टर्न, और यहाँ बेंडिंग शुरू करेंगे। जैसे बेंडिंग होगा एक्सेल शुरू हो जाएगा, एक्सेल। नजरें हमारी दूसरे हाथ को, ये देखिए, ऊपर देखते रहिए, हाँ। और यहाँ दूसरे हाथ को भी वापस ले आइए, अगल बगल लाइए, अगल बगल, हाँ। और यहाँ घुटने पर आ जाइए, यहाँ, हाँ
आइए धीरे धीरे धीरे, कंप्लीट घुटने पर आइए। हाँ, यहाँ हाथ रखिए और ये खोलिए इसे, चेस्ट ओपन। फिर से वापस स्विच कीजिए, ये स्विच। हाँ, अब यहाँ एक हाथ जमीन में रहेगा और एक ऊपर जाएगा, खोलिए, ओपन। फिर से वापस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है? स्क्विरल स्क्वाट, थोड़ा सा एडवांस है, नो प्रॉब्लम, हम कर सकते हैं। अभी हम यहाँ खड़े हो गए मैट के किनारे में, ठीक है। और इसके बाद अब खड़े नहीं रहेंगे, बैठे ही रहेंगे। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वाट। इसको क्या बोलते हैं? ये स्क्वाट हम लोग पहला दिन से ही कर रहे हैं। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वाट, ठीक है। तो स्क्वाट टू स्क्विरल बोलता हूँ, कैसे दिखाता हूँ। ये हुआ स्क्वाट, क्या हुआ? अब ये हुआ स्क्विरल। क्लियर? स्क्वाट टू स्क्विरल, इंड पर आइए, आइए। हाँ हाँ, पहले स्क्वाट में जाइए, स्क्वाट, स्क्विरल। हाँ, वापस स्क्वाट। खड़ा नहीं होना है, खड़ा नहीं होना है, स्क्वाट में ही रहना। हाँ, स्क्विरल। हाँ हाँ, फट फट मारिए, कम से कम 8 टाइम्स। बिल्कुल बैठना नहीं है, स्क्वाट। स्क्वाट और बैठने में अंतर होता। हाँ, ये वाला आया, ये वाला। हाँ, और बैठिए राजेश जी, और बैठिए, आप ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए, फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहला स्क्वाट की क्या सेवा शर्तें होती हैं। स्क्वाट अब हम लोग के लिए बिल्कुल बेसिक होना चाहिए, उस पर हमें लेक्चर देने की ज़रूरत ना हो। स्क्वाट का सेवा शर्त ये होता है, साइड वाइज देखिए। पहला शर्त ये है कि जो घुटना है पंजा से बाहर ना जाए, संभव हो तो 90 डिग्री पर लाइए, पहला। दूसरा, ये जो थाई है, थाई होना चाहिए पैरेलल टू द ग्राउंड, ये सेवा शर्त है। जैसे स्क्वाट आया तो देखिए, अब ऐसे हम नहीं होंगे, ये नहीं चाहिए हमें। वहाँ हमें क्या चाहिए? ये देख रहे हैं फर्क? हमें चेयर मिला है, चेयर पर बैठेंगे, आगे कुछ नहीं मिला है। ये देखिए, ये ठीक है। ऐसे कीजिए, जाइए पीछे की ओर, पीछे की ओर। हाँ, ये जैसे कुर्सी पर बैठते ना, ये बैठिए, ऐसे बैठिए, पीछे की ओर भेजिए, ये। हाँ, ये भेजिए, भेजिए पीछे। हाँ, ये देखिए, अपने आप ये घुटना जो है पंजा के अंदर चला जाएगा। ऐसे नहीं करना है, हल्का सा, लेकिन तब भी पंजा अगर 90 हो जाए तो बेस्ट है। 90 नहीं भी हुआ, जो पंजा है ना, इसके नीचे इसके अंदर आना चाहिए, पंजा के अंदर हो एटलीस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं, ये ऐसे नहीं। ये क्या होता, और हम घुटने को ज़्यादा लोड दे रहे हैं, और बियर एंड टियर ज़्यादा आएगा। ऐसे नहीं करना है कभी भी। ये देखिए, कीजिए, पीछे की ओर, एक्सेल करके, एक्सेल करके जाइएगा, प्रॉपर मूवमेंट होंगे। अब इसी चीज को हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। स्क्वाट में अब कोई डाउट नहीं। स्क्वाट टू प्लैंक, इसी को स्क्वाट टू स्क्वायरल बोलते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं रहा। अब हम कहाँ आएंगे? स्क्वाट। ये देखिए, प्रॉपर स्क्वाट जो अभी हमने वर्कआउट किया, प्रॉपर स्क्वाट में आइए। यहाँ क्या है ना, तो ऐसे नहीं बैठना है, ये नहीं है स्क्वाट, ये भी स्क्वाट नहीं है। स्क्वाट क्या है? ये है स्क्वाट, यहाँ और यहाँ ऐसे भेजिए, और यहाँ ये
एक्सेल, इनहेल, ऐसे इनहेल, वज्रासन। इसमें महसूस हो रहा होगा आपको। क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं इसको। साइड में एडक्टर बोलते हैं इसको। अब दंडासन, प्रॉपर दंडासन। दंडासन टू वज्रासन। सिर्फ एक पैर को अंदर करेंगे, एक पैर को, सिर्फ एक, और यहाँ इनहेल और यहाँ एक्सेल। इसको पकड़ना, हिल को पकड़ना, ठीक है। ये दूसरा घुटना सीधा, इनहेल एक्सेल। कोशिश हमारा होगा ये जो सीना है जांग को सटे, कोशिश। इनहेल एक्सेल, इनहेल 4 टाइम्स, एक्सेल। हिल को पकड़िएगा, ऐसे उठा के रखिए, सरमासर उठा के, हिल को ऐसे पकड़िएगा, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। स्विच द लेग, फिर दंडासन में जाइए। राइट को, नो प्रॉब्लम, चलेगा। हमारा तो काम है शैतानी करना। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। दोनों पैर को सीधा कर लीजिए, इंड पर आ जाइए, इंड पर आइए। हाँ, प्रॉपर दंडासन। मूव, क्रैब वॉक, वापस। इसको बोलते हैं क्रैब वॉक, ठीक है। अब हम डक वॉक करेंगे। आइए, ऐसे आइए, मलासन। ये टो पर वॉक कीजिए। बैक, रिलैक्स। आज हम बोलते हैं ना, बच्चे को डांटना होता, बोला जानवर जैसा मत करो, पशुवत व्यवहार मत करो। लेकिन आज हम प्रोफेशनल ट्रेनर के द्वारा सीख रहे हैं कि कैसे पशुवत होना है। उस पशु का नाम बताइए जिसका मैं इमिटेट करता हूँ, ठीक है। आप लोग रिलैक्स। आपको खाली नाम बताना। इसको बोलते हैं चिंपांजी। वो कभी ऐसे सीधा नहीं चलता, वो पैर को ट्विस्ट कर करके आगे बढ़ता है। चिंपांजी से हमारी मानव सभ्यता स्टार्ट हुई थी। उसने क्या किया, अगला दोनों फोर आर्म जो है ना, इसको धीरे धीरे उठाना सीख लिया था। उठाते उठाते हम यहाँ तक पहुँच गए। दोनों हाथ को फ्री जैसे किया ना,
उसका प्रोडक्टिविटी गुणात्मक रूप से बढ़ गया, तो हम फिर से गुणात्मक रूप से घटा लेंगे अपना। 4 पर आइए, 4 पर, हाँ ये ऐसे लाइए, ऐसे, फिर हाथ हिलाइए, फिर यहाँ, रिलैक्स, दंडासन। ये तो सर जी को ड्यूटी जाना है, अदरवाइज हमारे लिए तो 3 घंटे भी कम पड़े। आदमी बनाना मुश्किल है, पशु बनाना तो आसान है ना। लेकिन तंदुरुस्त कितना रहता, हॉस्पिटल में लाइन लगाए रखे देखे। एक्सेल, घुटना सीधा, घुटना केहनी सीधा, दोनों बिग टोज को पकड़िए, पकड़िए, रिलैक्स। को फॉलो कर ही रहे, यहाँ तो हाथ सीधा नहीं कर। चलिए वाइड कीजिए, पैर ये इधर रहेगा और ये थोड़ा सपोर्ट में ले आइए, यहाँ लाइए और इसको उठाइए, पकड़ लीजिए पहले ढंग से, ये इसको सीधा ले आइए, सीधा ले आइए 90, हाँ उठाइए, उठाइए, फिर डाउन, फिर अब ये सीधा आएगा, ये तिरछा ले जाइए, खोलिए 90 पर, ये सीधा, ये 90 और ये पकड़िए, पकड़िए ढंग से, पकड़ाना नहीं चाहता, पता है कि कष्ट होगा। ये हाँ हाँ, फिर से वापस पकड़िए, अंगूठा को कस के पकड़िए, पैर सीधा, और सीधा, ये साइड वाइज, हाँ ये रिलैक्स, चलिए रिलैक्स, इनहेल पश्चिमोत्तानासन, इनहेल एक्सेल, ऐसे दोनों हिल को पकड़िए, दोनों हिल, इनहेल एक्सेल, दोनों हिल को टारगेट कीजिए, ऐसे ये वाला पर्सन ऐसे आए, टारगेट कीजिए, टारगेट करने में क्या जाता, इनहेल जितना प्रॉपर इनहेल करेंगे एक्सेल में मदद करेगा, इनहेल एक्सेल, माइक्रो बेंडिंग अगर चाहिए घुटना का चलेगा, माइक्रो बेंडिंग ऐसे नहीं किए, ऐसे ही कर ले, हल्का स्लाइट ले सकते हैं, इनहेल एक्सेल, 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 रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप लोग सुखासन में आ जाइए, सुखासन में भी शवासन हो सकते हैं ना, मालूम है ना, सुखासन में शवासन जाइए, आंख बंद, खड़ा होके बैठ के शवासन का मतलब ये नहीं होता कि सोएं, आप लोग मतलब फुल्ली रिलैक्स, सोना नहीं है। अब हम आगे की कार्रवाई में जाते हैं।